हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WS Cryptech। आज हम पाइथन के अंदर देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर का काम होता है कि मान लो एक से ज्यादा कंडीशन आपके पास आ रही है तो आप क्या यूज करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे। एक से ज्यादा कंडीशन आने का मतलब ये हो गया कि आप दो कंपैरिजन कर रहे हैं, दो से ज्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं, तीन कंपैरिजन कर रहे हैं या चार कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आपको लॉजिकल ऑपरेटर का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर में तीन होते हैं, एंड होता है, और होता है और नॉट होता है। देखिए एंड ऑपरेटर में क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहे हैं कि x लेस देन 5, मतलब x की वैल्यू 5 से कम है, एंड x क्या है, लेस देन 10, मतलब x की वैल्यू 10 से भी कम है। यहाँ पे दो लॉजिक्स लगा रखे हैं कि x की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए और x की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए। अगर दोनों ही कंडीशन उसकी ट्रू होती हैं तो ये आपको क्या देगा, ट्रू आंसर देगा। एंड के केस में, एंड के केस में लॉजिक ये है कि आप यहाँ पे दो कंडीशन या दो से ज्यादा कंडीशन या कितनी भी कंडीशन लगाते हैं, जितनी भी कंडीशन लगाते हैं वो कंडीशन सारी की सारी अगर ट्रू है तब आपके पास ट्रू आने वाला है, नहीं तो आपके पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसका यूज कहां पे होता है, जब हम किसी स्टूडेंट का क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, और स्टूडेंट का क्या होता है, सेकंड डिवीजन आता है। अब सेकंड डिवीजन में क्या होता है कि हमने लॉजिक लगाया कि स्टूडेंट 60 से कम होना चाहिए, 60 से कम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आपका 45 से ऊपर होना चाहिए। अब देखिए 60 से कम और 45 से ऊपर, तो दो कंडीशन लगा रखी है कि स्टूडेंट का परसेंटेज हमेशा 45 से ऊपर होना चाहिए और 60 से कम होना चाहिए, तब वो क्या होगा, सेकंड डिवीजन होगा। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन मैच करती है तब वो आपको क्या देगा, सेकंड देगा। नहीं तो एक तरह से वो आंसर आपको फॉल्स में ले जाके जो भी आपने लिखा होगा वो आपके सामने क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो ये मैं लॉजिक लगाने की बात कर रहा हूं। अभी मैं उस तरह का एग्जाम्पल बना के दिखा नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं जब आपको इफ एल्स बताऊंगा तभी मैं उस तरह का एग्जाम्पल आपको क्या कर सकता हूं, सेट कर सकता हूं। अभी मैं लॉजिक बता रहा हूं कि एक से ज्यादा अगर आपके पास कंडीशन आती है और सारी की सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, वो लॉजिकल में किसका पार्ट है, एंड का पार्ट है। अब देखिए दूसरी है और कंडीशन का मतलब क्या होता है कि आप कंडीशन लगा रहे हैं कि मान लो मैं 5 कंडीशन लगाता हूं, पांचों में से कोई एक भी ट्रू है। यहां पे दो कंडीशन लगी है, देखिए एक्स लेस देन 5 और एक्स लेस देन 4। अगर 5 या दो कंडीशन जो भी है, दो कंडीशन के अंदर अगर एक भी ट्रू है तो मैं आपको आंसर क्या दे दूंगा, ट्रू दे दूंगा। अगर मान लो कि आपने की दोनों कंडीशन फॉल्स है तो वो आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। मतलब और का केस ये कहता है कि कोई एक कंडीशन मुझे ट्रू दे दो, मैं आपको क्या दे दूंगा, ट्रू आंसर दे दूंगा। इसका यूज कहां पे होता है, देखिए वहीं पे लेते हैं। अगर मान लो किसी भी स्टूडेंट का नंबर 35 से कम हो गया किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो डायरेक्ट फेल हो जाएगा। वहां पे लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, मैं आपको बस एक एग्जांपल सेट करके बता रहा हूं कि मान लो कि एक टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में मान लो एक सब्जेक्ट में उसके 20 नंबर है, बाकी में बहुत अच्छे अच्छे नंबर है, तो वो डायरेक्ट ही क्या है, फेल है। तो वहां पे मैं और कंडीशन लगा के रख सकता हूं कि इसके नंबर अगर 35 से कम है, इसके नंबर 35 से कम है, किसी भी कंडीशन में वो अगर वो मैच कर गया वो तो मैं उसको क्या कर दूंगा, डायरेक्ट क्या कर दूंगा, फेल कर दूंगा। तो वहां पे और का लॉजिक आता है। और ऐसी है नॉट। नॉट क्या करता है, आपका जो ट्रू आंसर होगा उसको रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स, और जो आपका फॉल्स आंसर होगा उसको रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू। तो इन्हीं तीनों को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि मैं लॉजिकल ऑपरेटर को कैसे परफॉर्म कराऊंगा पाइथन के अंदर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइल बना देता हूँ, l.py नाम की फाइल बना दी मैंने। मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 20। एक बार पहले मैं एंड ऑपरेशन बता देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे प्रिंट लिख रहा हूँ, देखो x इक्वल टू 10। देखिए ये कंडीशन क्लियर है कि ट्रू है। एंड x लेस देन y, आपने यहां पे एक और कंडीशन लगाई कि x y से छोटा होना चाहिए और x की वैल्यू इक्वल इक्वल किसके होनी चाहिए, 10 के इक्वल होनी चाहिए। अब यहां पे नोटिस करिए कि ये दोनों ही कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो एंड का लॉजिक ही यही है कि आप इसके अंदर कितने भी कंपैरिजन कर रहे हैं वो सारे के सारे कंपैरिजन क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, तब मैं आंसर आपको ट्रू दूंगा। आप ये सोच रहे हैं कि ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो वो फॉल्स ही देगा। अगर 5 कंडीशन लगा रखी है, पांचों में से अगर एक भी फॉल्स हुई तो वो आपको आंसर क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। मैं इसको यहां से क्या कर देता हूं, रन करता हूं, राइट क्लिक करके इस पे रन करता हूं। देखिए देखिए ये ट्रू मिल गया। अब ट्रू क्यों मिला, अब मैंने यहां पे एक और कंडीशन लगा दी, देखिए एंड x इक्वल टू वाई। तो यहां पे आपने इस कंडीशन को गलत कह दिया, क्योंकि x की वैल्यू y के बराबर है नहीं, और ये आपको आंसर क्या देने वाला है, फॉल्स देने वाला है। तो मैं यहां से इसको क्या कर देता हूं, रन कर देता हूं। देखिए तो देखिए ये ट्रू है, ये ट्रू है, मगर ये क्या है, फॉल्स है। सारी की सारी अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तभी आपको एंड आपको आंसर क्या देने वाला है, ट्रू देने वाला है। तो ये एक लॉजिकल ऑपरेटर हो गया कि दोनों तरफ लॉजिक लगा के रख रखे हैं, ये भी लॉजिक है, ये भी लॉजिक है, ये भी लॉजिक है। तीनों के तीनों लॉजिक अगर आपके ट्रू हैं तो एंड के केस में आंसर आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अब आते हैं और पे, देखिए
और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और लगा देता हूँ और यहाँ पे भी और लिख देता हूँ। अब लॉजिक देखिए, और का क्या कहना है कि अगर एक भी ट्रू है, जैसे ये पहली ट्रू है, तो इनको उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने एक कंडीशन वहां पे ट्रू रख दी, बाकी की कंडीशन अगर फॉल्स भी है तो भी वो आंसर आपको क्या देगा, ट्रू देगा। और का केस ये है, देखिए मैं इसको यहां से क्या करता हूं, रन करता हूं, रन करते ही आपको आंसर क्या मिलने वाला, ट्रू। अब देखिए ट्रू मिला कैसे, ट्रू इसीलिए मिला कि उसको पता चल गया कि पहले x इक्वल टू 10, तो वो क्लियर है कि x की वैल्यू और जो आपने 10 लिखा वो दोनों इक्वल है, तो इधर की कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहां पे लिख दूं x नॉट इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन तो क्या हो गई, फॉल्स, क्योंकि आपने नॉट इक्वल टू 10 लिखा है मगर ये इक्वल है 10 के, तो वो इसको चेक करेगा। तो इसको चेक करने में भी क्या पता चलेगा, हाँ x लेस देन 10 है, तो वो इस केस में आपको क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। तो और का केस यही कहता है कि जितनी भी कंडीशन लगाई है उन कंडीशन में कोई एक भी कंडीशन आपकी ट्रू है तो मैं आपको ट्रू रिटर्न कर दूंगा, अगर सारी की सारी कंडीशन फॉल्स है तो मैं आपको क्या दूंगा, फॉल्स दूंगा। तो ये एंड का केस था। अब देखिए नॉट देखते हैं क्या करता है। नॉट क्या करता है, जो भी आपका आंसर आने वाला है, आंसर आने का मतलब जो भी आपने इसके अंदर लिखा है उसको वो क्या कर देगा, रिवर्स केस में कर देगा। अभी देखिए रिवर्स केस में करने का मतलब है, मैंने केवल इतनी सी यहाँ पे कंडीशन रखी, x नॉट इक्वल टू 10। देखिए अभी मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ, रन करते ही मेरा आंसर क्या है, फॉल्स। अब अगर आपने इसके आगे नॉट लगा दिया तो नॉट क्या करेगा, इस फॉल्स को ट्रू करके क्या कर देगा, आपके सामने रिटर्न कर देगा। देखिए मैं यहाँ पे रन करता हूँ, रन करते ही आपके सामने आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो नॉट का केस क्या कहता है कि जो भी आपको मिल रहा है और उसको अपने को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। देखिए रिवर्स करने का मतलब ट्रू को फॉल्स कर देना और फॉल्स को क्या कर देना, ट्रू कर देना। तो ये सारे केस थे, आपको देखने पड़ेंगे। एंड का केस देखना पड़ेगा, और का केस देखना पड़ेगा और नॉट का केस देखना पड़ेगा। ये सारे के सारे आपके क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर हैं। तो अभी हमने देखा कि लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, एंड और नॉट, और कैसे हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं और कहां कहां उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज।